इंडियन आर्मी आणि पुनीत बालन ग्रुपकडून युगांतर 2047चं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. खरं तर या कार्यक्रमामध्ये मोठ्या संख्येने वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे NCCचे विद्यार्थीसुद्धा सहभागी झालेले होते. यामध्ये मिलिटरीच्या अनुषंगानं वेगवेगळे सेशनचे सुद्धा आयोजन करण्यात आलेलं होतं. आता जर आपण पाहिलं तर मिलिटरीमध्ये सैन्य दलामध्ये वापरले जाणारे काही शस्त्रास्त्रसुद्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय, ज्याचं प्रदर्शन या ठिकाणी भारतीय सैन्य दलाच्या वतीने जे आहे ते भरवण्यात आलेलं आहे. खरं त्या प्रत्येक जे शस्त्र आहे त्याची नेमकी वैशिष्ट्यता काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत या ठिकाणी जे नायब आहेत त्यांच्याशी सुद्धा आपण संवाद साधणार आहोत. आप हमें बताइए, यहाँ पे आपने जो प्रदर्शन का अरेंजमेंट किया है, हर एक वेपन्स का क्या उद्दिष्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ओके सर, अभी जो मैं पहले से ही शुरू करता हूँ, जो हमारी ये 81 मोटर है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या हम बम, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बम यूज करते हैं. तो ये हम इसको इनडायरेक्ट फायर करते हैं. जैसे कोई पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ दुश्मन है, उसके बरखिलाफ इसको यूज करते हैं. इसका रेंज भी हमारा ज़्यादा होता है, ये लगभग 5200 मीटर तक फायर करता है, ठीक है. और इसको मतलब हमने क्या है, मैप पे ही प्लॉट करके फायर करने का, मतलब दुश्मन को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैप पे हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ पे बैठा हुआ. उसके बाद में नेक्स्ट में आ जाता है. इसे क्या बोलते हैं? ये हमारी 81 mm मोटर, 81 mm मोटर. अभी ये कौन सा मशीनरी है? अब ये है हमारा रॉकेट लॉन्चर, हाँ. 84 RL रॉकेट लॉन्चर है ये. इससे भी हम डायरेक्ट फायर करते हैं. ये एंटी पर्सनल और एंटी टैंक के खिलाफ यूज करते हैं हम इसको. बंकर को तोड़ने में या टैंक की चैन होती है उसको तोड़ने में इसका हम यूज करते हैं. ये धुएं का पर्दा भी बनाता है और रात को रोशनी भी दिखाता है. ये इससे हम 13 प्रकार का मिशन फायर करते हैं. ये मशीनरीज क्या है? 84 ये है हमारा 30 mm AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर. इसे क्या हम ग्रेनेड फायर करते हैं. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में फायर करता है. डायरेक्ट भी कर सकते हैं इससे हम, और इनडायरेक्ट भी. इसमें यहाँ पे एनिमी कहाँ है ये पता होना चाहिए क्या? इसका भी कुछ मैप वो सेट करके रखते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें जो हमारी इसके ऊपर जो साइट लगती है उसके अंदर क्या होता है, हम पहले से ही डाटा ले लेते हैं दुश्मन का. जैसे दिन के समय में हमने डाटा ले लिया है, या फिर हम किसी को, मतलब कोई पहाड़ी आ गया हमारे सामने, तो हम क्या अपने OP को भेज देंगे. वो क्या है आगे हमें बताएगा भाई कितनी दूरी पे है, किस एंगल में है दुश्मन. तो वो हम अप्लाई करते हैं फिर साइट के ऊपर. साइट के ऊपर अप्लाई करके जो भी हमारा डाटा निकलता है वो साइट पर लगाते हैं. फिर जो साइट पर लगाते हैं उसके बाद में इसका एक दर्शक होता है, उसके साथ में हम साइट को अलाइन करते हैं. उसके बाद में जहाँ मतलब जिस डाटा पे भी हमने वो फीड किया है साइट पे, वहीं पे इसका ग्रेनेड गिरेगा जाके. अच्छा, ये क्या है? मशीन गन जैसी दिखाई दे रही ये है MMG, मीडियम मशीन गन. ये डायरेक्ट फायर करता है. ठीक है, इसका जो है नेम पकड़ के हम उसको डायरेक्टली फायर करते हैं. इसका ये रियर साइट है, इससे देखते हैं सामने. ये 1800 मीटर तक फायर करता है. 1800 मीटर जी. ये मतलब 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करने की काबिलियत रखती है. अभी पहले जो है उसका कितने मिनट फायर करने में रखना? इसका हम अगर तेज फायर करेंगे तो ये 1 मिनट में 350 से 400 ग्रेनेड फायर करता है. अगर नॉर्मल में फायर करेंगे तो ये करता है 1 मिनट में 100 राउंड फायर, वो ग्रेनेड फायर. ये क्या है? ये कौन से मशीन? सर हमें बताइए, ये कौन सा गन है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये सर दिस इज 7.62 नेगेटिव LMG एंड दिस इज अ बेल्ट फीडेड है सर ये. ठीक है, दिस इज 5.56 mm SAS LMG. दिस वेपन इज रिप्लेस टू नेगेटिव LMG. और दिस जो लॉन्ग रेंज इज 800 मीटर, इफेक्टिव जो रेंज होती है वो 800 मीटर सर इसका. दिस इज राउंड फीडेड इज असॉल्ट बॉक्स इज 120 राउंड्स आते हैं सर. मेनली दिस इज वेल फिटेड एंड एयर कूल्ड एंड दिस स्पेयर बैरल आती है इसके अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इफेक्टिवली फायर करके और जल्दी जल्दी चेंज करके इसको लगातार फायर में शामिल कर सकते ये एट ए टाइम कितना राउंड फायर करता है? हैं. एक साथ 120 राउंड्स फायर कर सकती है. जैसे वन असॉल्ट बॉक्स में 120 राउंड्स आते हैं, अगर एक बार ट्रिगर प्रेस कर लिया तो पूरी बेल्ट को खत्म करके 120 राउंड फायर कर सकता है. और इसका जो रेंज है, रेंज कितना होता 800 मीटर, इफेक्टिव रेंज इज 800 मीटर सर. है? ये कौन सा वेपन है? दिस वेपन इज सेम. हाँ, दिस इज नेगेटिव LMG एंड दिस इज इंडिया मेड इज 5.56 mm SAS LMG. इसका रेंज सर 700 मीटर है
इफेक्टिव जो रेंज है, बट इसमें दिस इज नॉट बेल्ट फिटेड, दिस इज मैगजीन फिटेड। मैगजीन में Yes, sir. This barrel is fixed, and this weapon is replaced Negev LMG. ये कितना राउंड फायर करता है? ये दिस इज मतलब कंटिन्यू अगर हम करें तो 600 राउंड मतलब ये नॉन स्टॉप फायर कर सकता है 1 मिनट में, बट इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर है वो 60 राउंड पर मिनट है। और रेंज जो है रेंज रेंज 700 मीटर है। ये वही है। सेम ओके, इसका 9mm पिस्टल सर। इसका सर हर जो पोजीशन है उसके साथ इसका जो रेंज है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे इसका बैटल क्रॉस रेंज 10 मीटर है, एंड दिस इज सपोर्ट के साथ 25 मीटर एंड फुल सपोर्ट के साथ 50 मीटर हो जाता है। दिस इज जो सीक्यू वाली जो फाइट होती है उसके लिए सबसे बेटर है, एंड लोग सेल्फ प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मैगजीन कैपेसिटी 12 राउंड है सर इसकी, एंड मैक्सिमम रेंज इज 50 मीटर्स। ये कौन से गन्स है, इसका क्या क्या है? दिस वेपन इज सर 7.62 mm 6 राइफल, एंड दिस इज ओरिजिनल इज USA, and effective range is 500 meter, magazine capacity 20 rounds. This is adjustable butt, and this is replaced to 5.56 mm SAS rifle. Okay. And this weapon is precautionary rail established, many sides used for precautionary rails है। ये एट ए टाइम कितना राउंड फायर कर सकता है? एट ए टाइम कंटिन्यू करेंगे तो 20 राउंड एक बार में निकाल सकता है सर कंटिन्यू। और रेंज रेंज 500 मीटर इफेक्टिव रेंज है। ये और ये एक ही है ये? सेम वेपन सर। अच्छा सर ये बताइए कौन सा गन है, इसका रेंज क्या है? दिस वेपन इज AK-47 सर। ओके। हाँ, दिस इफेक्टिव रेंज इज 300 मीटर सर, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें सर, इसमें जो रोके हैं वो बहुत ही कम पड़ते हैं सर। एक साथ इसमें इसकी मैगजीन में 30 राउंड इसकी कैपेसिटी और 30 राउंड फायर कर सकता है सर। एंड एम इज़ वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव वेपन फॉर दिस इंडियन आर्मी सर। और अभी हमें आ रही जो लेटेस्ट जो हमारे इंडिया मेड बन रहा है वो AK-203 बन रहा है, वो इसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा मॉडिफाइड एंड लेटेस्ट न्यू जनरेशन वेपन है। आप बता सकते हो ये कैसे ये होता है, मतलब गन बुलेट्स को कैसे डालते हैं, जैसे एक डेमो दिखा सकते हो इसका? यस सर। सबसे पहले क्या करता है सर, फायरर ने मैगजीन में पूरे राउंड को इंसर्ट करके मैगजीन को लोड किया जाता है। सबसे पहले मैगजीन को लोड किया, उसके बाद सर इसका ये क्या है, चार्जिंग हैंडल है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ये फायर सेलेक्टर लीवर है सर इसका, तो सबसे पहले इसकी पोजीशन फायर पे की जाती है। कॉकिंग हैंडल को क्या करके चार्ज कर देंगे राइफल को, फिर देन सेम वही है, इसको शोल्डर पे लगाना है, एंड दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज बैक साइड। दोनों को क्या करना है सर, सेम मिला के, और जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ एम है वहाँ पर क्या करना है, दोनों को बिल्कुल मिला देना है। मिलाने के बाद जितना आप चाहते हो, इसकी 2 पोजीशन है सर, सिंगल शॉट एंड ऑटोमेटिक। जो भी फायर करना चाहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग फायर कर सकते हैं। सर ये वही है सारे AK-47? ये तीनों सेम है। AK-47। ये कौन सा गन है जो सर ये कर रहे हैं? ये भी AK-47 है, बट दिस इज फिक्स बट एंड दिस इज फोल्डेड बट सर। ओनली दिस चेंज है, ये दिस इज फिक्स बट एंड दिस इज फोल्डेड बट। जैसे हम और भी है ये सारे, ये कौन सा है सर? दिस इज 7.62 mm ड्रैगनॉफ स्नाइपर राइफल सर। दिस इज वेरी लॉन्ग रेंज वेपन सर। दिस इफेक्टिव रेंज इज 1300 मीटर सर, एंड दिस एम इज वेरी जो इम्पोर्टेंट पर्सन इज सूट सर। इसका कुछ डेमो बता सकते हो? यस सर। सबसे पहले इसकी मैगजीन कैपेसिटी ओनली 5 राउंड्स है। जो 1 बडी पेयर इज 1 टाइम इस पर काम करता है सर, 1 बडी पेयर। दोनों काम करते हैं, एक क्या करता है, टारगेट को ऑब्जर्व करता है, दूसरा बिल्कुल टारगेट को मतलब जो उसकी लोकल प्रोटेक्शन के लिए रहता है सर। इसमें किसी बड़े कमांडर को शूट करना हो और लॉन्ग रेंज पर शूट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। इसमें एट ए टाइम 5 राउंड, कितने राउंड्स फायर कर सकते हैं? इससे ओनली 1 राउंड सर। फिर दूसरा कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैनुअल, दिस इज सेमी ऑटोमेटिक। दोबारा दूसरा राउंड फायर करने के लिए क्या है, ट्रिगर को रिलीज करना पड़ता है एंड दोबारा अगेन ट्रिगर प्रेस करना पड़ता है। और इसका रेंज कितना होता है? रेंज 1300 मीटर सर, 1300 मीटर सर इसका इफेक्टिव जो रेंज है। बाकी बुलेट तो बहुत दूर तक जाता है, बुलेट का तकरीबन रेंज इसका लगभग 4000 मीटर है, बट इसका जो इफेक्टिव रेंज है वो साइड के साथ
इस पर एक साइड लगती है, उसके साथ इसका 1300 मीटर हो जाता है सर। ये दिस इज इंडिया मेड 5.56 mm इंसास राइफल सर, एंड दिस इज इफेक्टिव रेंज इज 400 मीटर। दिस वेपन इज वेरी एक्यूरेट, बट इसमें बहुत सारी रोकें पड़ती हैं। एंड दिस इज इसका कैलिबर है जो बुलेट का वो 5.56 mm है, जिससे क्या है हम किसी भी टेररिस्ट को मतलब नहीं मानते कि एक ही बार में वो मर जाएगा। तो दिस मेन पर्पज इज कैजुअलिटी, ताकि उसको एंगेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग बाग बिजी हों। बट 7.62 mm ऑल गन इज वेरी मतलब वन शूट इज किल। ये सर वो सेम है सर, इसका जो ये 7.62 mm 6 और राइफल यूएसए वाली है सर। ये क्या है सर? दिस इज सर ये स्नाइपर सूट सर। ये क्या है जो बंदा उसको यूज करता है वो क्या है दुश्मन के नजदीक से नजदीक जाके उस इलाके में क्या करता है अपने आप को कैमोफ्लेज करता है। हाँ, इसको पहना के एक बार। और एक्सप्लेन करिए इसको। यस सर, जो बड्डी पेयर होता है सर, इसमें दोनों बड्डी पेयरों के पास ये क्या सर, ये जल्दी सूट अपने स्नाइपर सूट दोनों बोलते हैं। ये क्या है किसी भी पर्सन को कैमोफ्लेज करने के काम आता है। ये उस जगह के मुताबिक मतलब उस बंदे को छिपा देता है, ताकि कोई भी एनिमी या टेररिस्ट अगर हमें ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसकी नज़र से थोड़ा सा सेफ बच के और जो हमारा एम है जो हम जो गोल के लिए गए उसको हासिल कर सकें, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि दुश्मन हमें क्या है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। ये ऐसा लगता है जैसे सबसे इसका कलर हर टेरेन के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये यहाँ पर ज़्यादा पीला है तो ये क्या है यहाँ डेजर्ट टेरेन के लिए। अगर पहाड़ी इलाके में जाएगा तो ज़्यादा ग्रीन, मतलब जिस हिसाब से क्या होता है जिस पेड़ पौधे ग्रीन इलाका है तो उसमें ज़्यादातर ग्रीन हो जाता है। तो हर टेरेन के हिसाब से अलग अलग इसका कैमोफ्लेज होता है सर, सिचुएशन के हिसाब से इसका कलर चेंज। सिचुएशन के हिसाब से सर। और ये आदमी को बिल्कुल मतलब इसको अगर जैसे किसी डेजर्ट वाले इलाके में जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पर इसको डाल दिया जाए और इसको सेम गन को भी ऑल गन इस कैमोफ्लेज कर दी जाती है, और ताकि आसानी से जो स्नाइपर है वो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। ये अभी सभी जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके पास ये ऐसे होते हैं? नो नो नो, दिस वेपन ये 1 बटालियन इज 12 ओनली, केवल 12 होती है। ये कंपनी में केवल 2 राइफल होती है, एक राइफल कंपनी में 2 होती हैं सर। फिर एक बार एक्सप्लेन कीजिए इसको। सर ये दिस लोकेशन वाज सेम, दिस इज कैमोफ्लेज एंड दिस इज मैनी टेरेन इज मतलब क्या करेगा सर, इसको किसी आदमी को शूट करने के लिए जाना है तो ये उस इलाके में जाएगा और उसके मुताबिक या तो जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे तो उसकी तरह खड़ा हो जाएगा। सेम राइफल को भी इसी से कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। सेम राइफल ना तो राइफल दिखेगी ना ये दिखेगी। अभी दुश्मन जो भी एनिमी टेररिस्ट है वो क्या डायरेक्ट इसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, या फिर कहीं पर लेट जाएगा ज़मीन के मुताबिक। हल्के से ढलान में तो क्या है कि डायरेक्ट कोई भी टेररिस्ट होगा वो उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा और अपने टारगेट को हिट करके जल्दी से जल्दी वापस आ सके। पर्सनल सेफ्टी के लिए सर, पर्सनल सेफ्टी के लिए। Yes. ये ओके, दिस इज रेडियो सेट इज DMR सर, डिजिटल मोटरोला रेडियो सेट है सर ये। दिस इज कम्युनिकेशन, दिस रेंज इज 5 किलोमीटर सर। 5 किलोमीटर। यस सर। दिस नाइट साइट इज PNVG, पैसिव नाइट विजन गूगल होता है सर। ये जब कोई भी सोल्जर नाइट ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो इससे क्या है कि ये क्या है जो शरीर जो इसमें इमेज टेम्परेचर ट्यूब होती है, ये रात में क्या करता है जो सूरज चांद तारों की रोशनी होती है उसको बढ़ा के हमें और जो हमारा व्यू होता है उसको क्लियरिटी कर देता है सर। नाइट में विजुअल्स क्लियर। नाइट के लिए सर, दिस इज नाइट इक्विपमेंट सर। और और इसका देखने का रेंज कितना ये होता है? इसका लाइन ऑफ साइट सर जितना हमारी आंखों को रात के समय दिखाई देगा, मतलब जब तक कोई चीज़ टकरा के जब तक उसको बंद नहीं करेगी वहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। वैसे इसका मिनिमम 300 मीटर होता है सर। ये क्या है सर? इसका बताना प्रीविंग। सर ये क्या है बताइए। ये एक डोजीमीटर है जो कि अपने अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं। तो गामा किरणों का जब बायोलॉजिकल अटैक होगा तो उसमें हमारे अंदर कितनी गामा किरणें गई हैं उसको रीडिंग करने के लिए ये डिवाइस है। अच्छा, जब अटैक होता है उसके बाद? हाँ, जो बायोलॉजिकल अटैक या रेडियोलॉजिकल अटैक होगा उसके अटैक के बाद उसमें से निकली हुई किरणें अल्फा बीटा गामा, तो गामा हमारे लिए खतरनाक होता है। कैसे टेस्ट करते हैं? इसके अंदर क्या है कि ये उसको ऑब्जेक्ट करेगा, हमारे पॉकेट या कहीं हमारे साथ रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट करेगा कि हमारे अंदर कितनी गामा किरणें जा रही हैं। तो गामा किरणें किसी से रुकती नहीं है, तो वो हमारे अंदर जाएंगी तो इसके अंदर भी जाएंगी, तो इसलिए ये होता है। और ये सेफ्टी की?
ये PDA पोर्टेबल डिकंटामिनेशन अपोस्चर, ये होता है जैसे हमारे व्हीकल व्हीकल रेडियोलॉजिकल या केमिकल अटैक हो गया तो व्हीकल को हम दोबारा यूज करने के लिए बाहर से तो हम गर्म वाष्प से या केमिकल से कर देंगे, तो जो केबिन एरिया होता है यहाँ पर गर्म वाष्प या वो नहीं होता है तो उसके लिए इसको यूज करते हैं केबिन एरिया में या यहाँ पर जो अंदरूनी पार्ट हैं उनमें इसको यूज करते हैं। सर ये क्या है यहाँ पे जो आपने खड़ा कर रखा है, ये क्या है? ये है IPE इंडिविजुअल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसका क्या है, बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल 3 अटैक होते हैं तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है। ये कोई हथियार नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए है कि जिससे हमारी अंदर रेडियोलॉजिकल किरणें न जा सकें, केमिकल अटैक से हम बच सकें और बायोलॉजिकल अटैक से हम बच सकें। इसके लिए ये है क्योंकि इसमें 3 लेयर होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर और बीच में होता है चारकोल, जो कि चारकोल का वो होता है कि अपना रेडियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल जीवाश्म जो हमारे अंदर ना जा सकें उनको प्रोसेस करके अंदर वहीं के भी रोक सके, ये हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। सर यहाँ पे जितने भी सारे वेपन्स रखे हुए हैं ये अभी सारे अपडेटेड है जो इंडियन मिलिट्री में यूज होते हैं? हाँ, जो प्रेजेंट में जो अपडेटेड हैं वो हैं यहाँ पर। आज अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा खतरा रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लिक अटैक का है, क्योंकि इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसके विरुद्ध हम अटैक नहीं कर सकते। यानी ये वो अटैक है जिससे अपने आप को बचा सकते हैं, इसका अटैक यानी इस पर वापस अटैक नहीं कर सकते। हथियार का बदला हम हथियार से दे देंगे पर इसका बदला हम नहीं दे सकते, इसलिए इसका यही है कि सबसे आज की तारीख में सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल, केमिकल और अटैक ये है। इससे बचने का यही है कि अपना IP सूट और जितना अपने आप को अंदर रखा जा सके इतना मिट्टी के अंदर रखो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने के लिए वक्त दिया। थँक्यू सर। खरं तर आपण बघतोय की भारतीय सैन्य दल आणि पुनीत बालन ग्रुपच्या वतीने युगांतर 2047चं जे आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि सैन्य दलाच्या वतीने या ठिकाणी शस्त्रांचं जे प्रदर्शन ठेवलेलं आहे, म्हणजे भारतीय सैन्य दलामध्ये जी शस्त्र यूज होतात ती सगळी शस्त्र या ठिकाणी प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलेली आहेत आणि आपण या ठिकाणी बघतोय की सैन्य दलातील जे सैनिक आहेत हे शस्त्र कशा पद्धतीनं यूज होत आहेत त्याची माहितीसुद्धा देताना आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळतात। कारण जर भारतीय सैन्य दल सशक्त असेल तरच आपला देश सशक्त राहू शकतो असं आपण म्हणतोय आणि त्याच अनुषंगानं आज जे 1 दिवसाचं या ठिकाणी जे युगांतर 2047चं आयोजन करण्यात आलेलं आहे यामध्ये मोठ्या संख्येने जे कॉलेजेसचे विद्यार्थी आहेत ते विद्यार्थीसुद्धा सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळतं आणि वेगवेगळ्या पाहुणेसुद्धा या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात की जेणेकरून भारतीय सैन्य दलामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये कसे सैनिक भरती होऊ शकतात या दृष्टिकोनातून त्यांना मार्गदर्शन करतानाही हे सगळं पाहायला मिळतं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश लोहारसह राजरत्न जोंधळे, टॉप न्यूज मराठी, पुणे।